हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं सिंह 227। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी बच्चे बीसीसी का एग्ज़ाम दिए थे पीसीएम ग्रुप का बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, उनको कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा ब्रांच मिलेगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितना भी अपडेट होगा सबसे पहले मिल जाएगा। तो देखिए, यूट्यूब पे बहुत कम ऐसा वीडियो है जो बीसीईसी का जो एग्ज़ाम दिए थे जो भी बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, उसके रैंक के आधार पे आपको ये बता दें कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो ये जो डाटा दिख रहा है ये आपका पिछले साल का डाटा है और जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, जो यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है ये जनरल का रैंक लिखा हुआ है। तो जो भी बच्चे एससी एसटी से आए तो वो 100 टाइम्स यानी 100 प्लस करके अपना रैंक लेके चाहिए। क्या है कि आपका 87 है तो यहाँ पे 187 पे एससी का हो जाता है एडमिशन। तो यहाँ पे जो रैंक है वो जनरल का है। तो और जो भी बच्चे बीसी कैटेगरी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनका 10-15 रैंक ही वेरी कर पाता है। तो जो भी बच्चे बीसी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो वो अपना 10-15 रैंक आगे करके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जो एमआईटी मुजफ्फरपुर में आपको सीट बचती है वो सिर्फ एलटी का बचती है। एलटी मतलब होता है लेदर टेक्नोलॉजी, वहाँ पे इसका सीट बचती है। और वहाँ पे आपको अगर 87 से ओपनिंग रैंक इसका 87 है, 87 और इसका क्लोजिंग जो रैंक गया था पिछले साल वो गया था आपको 363। उसके बाद आता है बीसी बख्तियारपुर। तो वहाँ पे आपको जो सीट बची रहती है फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, तो वहाँ पे जो उसका ओपनिंग रैंक था पिछले साल वो 242 था और जो इसका क्लोजिंग रैंक था वो देख लीजिए 1091 है। उसके बाद यहाँ पे एनसी चांडी है, यहाँ पर भी फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इसमें भी इस कॉलेज में भी ऐड किया गया और जो इसका ओपनिंग रैंक था वो 70 था और इसका जो क्लोजिंग रैंक था वो 380 था। उसके बाद आपको डीसी दरभंगा में फायर एंड सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। यहाँ पे इसका अपनी रैंक है 153 और इसका जो क्लोजिंग रैंक देखिए बहुत ज़्यादा गया था। इसका देखिए 5419 इसका जो क्लोजिंग हुआ था, जो बच्चे लास्ट बच्चे का एडमिशन हुआ था 5000 रैंक पे। ये सब जो रैंक बता रहा है वो जनरल का रैंक है, न कि एससी एसटी का। ये जो रैंक लिखा हुआ है वो आपको जो पिछले साल पीडीएफ मिला था उसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो उसके बाद एमसीई मोतिहारी में जो आपको मिलेगा वो सिविल मिलेगा, सिविल विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन। वो आपको 128 पे बच्चे का ओपनिंग रैंक था। उसके बाद जो क्लोज हो गया था 196 पे, सिविल विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये नया ऐड किया गया 2022 में। उसके बाद आता है आपको बीपीएमसी मधेपुरा। तो यहाँ पे एक ब्रांच ऐड किया गया है 3D एनिमेशन विथ ग्राफिक्स। तो यहाँ पे आपको 307 पे ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग जो इसका रैंक गया था वो 743 गया था। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर आपको सिविल विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी मिल जाएगा जिसका ओपनिंग रैंक है आपका 120 और इसका क्लोजिंग रैंक है 290। तो यहाँ पे आपको मोतिहारी में ये दोनों ब्रांच मिल जाएंगे, मधेपुरा में ये दोनों ब्रांच आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है आपको वेस्ट चंपारण। देखिए, बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होगा कि सर सीएससी हमको लेना था, सीएससी का तो है ही नहीं। भाई सीएससी का सीट बचता ही नहीं। जेईई मेंस का जो भी काउंसलिंग होता है उसके बाद सीएससी का सीट बहुत कम बचते हैं और वो भी बचते तो अधिकतर मैंने डाटा एनालाइज किया तो वो एससी कैटेगरी से बचे हुए हैं। जिन भी बच्चे का एडमिशन होता है सीएससी में वो एससी कैटेगरी से होती है क्योंकि उसी का सीट बच जाती है। बाकी बात जनरल ईडब्ल्यूएस और बीसी का सीटें नहीं बचती है और जो वीडियो में बताया सिर्फ वही सीटें बच पाती है आपको आफ्टर जेईई मेंस काउंसलिंग होने के बाद। उसके बाद आपको मिल जाएगा, उसके बाद वेस्ट चंपारण जो कॉलेज है उसमें आपको सिविल मिल जाएगा 102 रैंक से। अगर आपका रैंक 344 है, ये ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक आपको ये है। उसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, 82 पे ओपनिंग रैंक था इसका और 4102 पे इसका क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद उसी टाइप से आपको मिलेगा ईसी। अगर ईसी किसी को पसंद है, सीएससी नहीं मिल रहा है तो आप ईसी ले सकते हैं। इसका ओपनिंग रैंक 626 है और क्लोजिंग रैंक 2971 है। उसके बाद आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे सीटें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बच जाती है। तो इसका ओपनिंग रैंक आपका 744 है और इसका क्लोजिंग जो रैंक है 5202। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज आपको आता है जीईसी शिवहर। तो इसमें आपको जो इसका सिविल मिल जाएगा यहाँ पे आपको
जिसका ओपनिंग रैंक था पिछले साल 229 और इसका क्लोजिंग जो रैंक था 2434। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, जिसका ओपनिंग रैंक था पिछले साल 2231 और इसका क्लोजिंग रैंक था 3498। उसके बाद यहाँ पे ECE है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसका ओपनिंग रैंक था 2176 और इसका क्लोजिंग रैंक था 3483। उसके बाद आपको यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा आपको, जिसका ओपनिंग रैंक था 2327 और क्लोजिंग रैंक था आपको 3369। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलेज आता है आपको GEC अररिया, इसका भी अपना परमानेंट कैंपस है और इसका जो यहाँ पे मिलेगा ब्रांच आपका वो सिविल मिलेगा, जिसका ओपनिंग रैंक था आपको 245 और इसका क्लोजिंग रैंक जो हो गया था रैंक वो हो गया था 3372 पे। उसके बाद यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगा, जिसका ओपनिंग रैंक था आपका 2474 और इसका क्लोजिंग जो रैंक था 5267। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा, जिसका ओपनिंग रैंक था 5000 समथिंग और एक क्लोजिंग रैंक था। देखिए यहाँ पे कुछ एरर हो गया, 5000 यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, मतलब अब 5000 के अंदर में आपका है अगर तो आपको यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में GEC अररिया में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलेज आता है वो आपका आता है GEC लखीसराय। यहाँ आपको सिविल मिल जाएगा, 772 रैंक ओपनिंग था और क्लोजिंग रैंक था 2387 के अगर अंदर में है तो आप यहाँ पे सिविल ले सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे 137 का ओपनिंग रैंक था और 5000 अंदर के बीच में आपका रैंक है तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2840 गया था इसका ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक गया था आपका 5539। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है GEC समस्तीपुर, तो यहाँ पे आपको सिविल मिल जाएगा। सिविल का जो ओपनिंग रैंक था 2150 और क्लोजिंग रैंक था यहाँ पे 2786। उसके बाद आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे मिलेगा 208 इनका ओपनिंग रैंक था और 4466 का क्लोजिंग रैंक था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 834 का ओपनिंग रैंक था और 5383 आपका यहाँ पे क्लोजिंग रैंक था। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलेज आता है GEC अरवल, तो यहाँ पे आपको सिविल मिल जाएगा 1000 यानी 2000 के अंदर में आपको यहाँ पे ओपनिंग रैंक है और इसके बाद क्लोजिंग रैंक आपको 3000 अंदर के बीच में भी है तो आपको GEC अरवल मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट को नेक्स्ट जो ब्रांच है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये आपको 470 पे इसका ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक है आपका 5244। उसके बाद आपका आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे इसका जो ओपनिंग रैंक है 4418 और इसका क्लोजिंग रैंक है 5086। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलेज आता है आपका GEC औरंगाबाद, तो यहाँ पे आता है सिविल। तो देखिए यहाँ पे पहला ब्रांच सिविल है, तो यहाँ पे 102 रैंक से इसका ओपनिंग हुआ था और इसका क्लोजिंग रैंक था 346। उसके बाद यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पे पहला ही रैंक पे यहाँ पे ओपनिंग था GEC औरंगाबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और इसका जो क्लोजिंग रैंक था वो था आपका 3694। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट जो ब्रांच है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसका ओपनिंग रैंक था आपका 258 और क्लोजिंग रैंक था 669। और इसके बाद यहाँ पे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी खाली बचती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी सीटें, तो यहाँ पे आपको जो ओपनिंग रैंक था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वो 3415 था और क्लोजिंग रैंक था आपको 3693। देखिए जो भी बच्चे का कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है वो इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपना चॉइस के अकॉर्डिंग, क्या है कि आपको कंप्यूटर साइंस जो भी जनरल और EWS OBC का बच्चे हैं वो नहीं मिल पाता है आपको BCC का जो PCM ग्रुप से आते हैं, आपको इसके लिए JEE मेंस का एग्ज़ाम देना होगा क्योंकि सीट नहीं बच पाती है। उसके बाद आपको GEC बाका आता है। उसके बाद GEC बाका में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, जिसका ओपनिंग रैंक था आपका 355 और क्लोजिंग रैंक था आपको 4703। उसी टाइप से आपका इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे मिल जाएगा, जिसका ओपनिंग रैंक था 438 और क्लोजिंग रैंक था आपका 478। उसी टाइप से आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है उसी यहाँ पे, जिसका ओपनिंग रैंक है 364 और क्लोजिंग रैंक है 3883। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है आपको GEC भोजपुर,
तो यहाँ पे जिसका सिविल है सबसे पहला ब्रांच, और इसका ओपनिंग रैंक था 208 और इसका क्लोज जो हो गया था वो 246। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ गया था यहाँ पे 464 से आपको ओपनिंग रैंक हुआ था और क्लोज हो गया था 5365। तो देखिए यहाँ पे अगर 5000 भी रैंक है तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे एक ब्रांच है, ये आपका जिसका ओपनिंग हुआ था 4774 से और इसका क्लोज जो हो गया 4774, यही एक ही एडमिशन हुआ होगा इसीलिए ऐसा रैंक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे भी है, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो ओपनिंग रैंक था 1304 और क्लोजिंग रैंक यहाँ पे हो गया 1541। नेक्स्ट जो कॉलेज है आपको GC बक्सर, यहाँ आपको सिविल ब्रांच अवेलेबल है, यहाँ पे सिविल 129 पर मिल जाएगा और इसका जो क्लोजिंग रैंक था यहाँ पे 970, यानी 970 के आपके अंदर में आपको रैंक है तो आपको सिविल यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद EE है यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो कट ऑफ गया था वो गया था 736 और क्लोजिंग जो गया था क्लोजिंग रैंक वो 4907, यानी कि 4907 के अंदर में यानी 5000 के अंदर में आपका रैंक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसका ओपनिंग रैंक था 136 और क्लोजिंग रैंक था आपको 1326। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो यहाँ पे कट ऑफ गया था वो गया था आपको 1824 और इसका क्लोजिंग रैंक था 5075। उसके बाद आपको आता है GEC गोपालगंज, यहाँ पे इसका ओपनिंग रैंक था सिविल का वो 1824 और क्लोजिंग रैंक था 5075। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ था वो 1553 और जो क्लोजिंग रैंक था 4517, यानी कि 4517। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ओपनिंग रैंक था आपको 379 और क्लोजिंग रैंक था 4383। तो ये बहुत ज़्यादा रैंक जा रहा है यहाँ पे। अगर 4000 के अंदर में आपको है तो मैकेनिकल, सिविल या कोई भी अदर ब्रांच मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।